हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मैं आप सबको सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा सीटेट क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस पेडागोजी का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता को 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है। निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों से समाचार लेख एकत्र करने के लिए कहें। ऑप्शन बी, उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता या कहानी लिखने के लिए कहें। ऑप्शन सी, उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी से पानी पर संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहें। ऑप्शन डी, उन्हें इंटरनेट सर्फिंग के लिए कहें और पानी की कमी के बारे में जानकारी एकत्र करें। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में और पद्धति को अपनाया जाता है। ऑप्शन ए, पारंपरिक और सामान्य। ऑप्शन बी, पुराना और उपयोगी। ऑप्शन सी, नया और उपयोगी। ऑप्शन डी, पुरानी और परंपरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नया और उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 3, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। ऑप्शन ए, उपयुक्त सामग्री खोजना। ऑप्शन बी, इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। ऑप्शन सी, पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन डी, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन कराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन कराना। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। ऑप्शन बी, विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। ऑप्शन सी, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अधिक तरीके से वर्णित करता है? ऑप्शन ए, इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक शामिल हैं। ऑप्शन बी, इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल है। ऑप्शन सी, यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को एक कक्षा में जोड़ता है। ऑप्शन डी, इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि के माध्यम से पढ़ाना शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी, वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। ऑप्शन सी, सिद्धांत की बल जीत विज्ञान में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। ऑप्शन डी, सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियम दृष्टिगोचर तथा तथ्यों में संबंध के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्य के स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है।
ऑप्शन ए छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना। ऑप्शन बी छात्रों में सुधार करने के लिए। ऑप्शन सी विशेष छात्र की सीखने की कठिनाइयों को सुधार करने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशेष छात्र की सीखने की कठिनाइयों को सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि। ऑप्शन सी विकास विधि। ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विकास विधि। क्वेश्चन नंबर 9, 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्य चर्चा को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन ए भूगोल व संबंधों। ऑप्शन बी समाज व संबंधों। ऑप्शन सी अंतर संबंधों समाज। ऑप्शन डी भूगोल अंतर संबंधों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर संबंधों समाज। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। ऑप्शन ए अवलोकन कौशल। ऑप्शन बी प्रायोगिक कौशल। ऑप्शन सी महत्वपूर्ण सोच कौशल। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना। ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर पर प्रदान करना। ऑप्शन सी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ऑप्शन बी विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। ऑप्शन बी विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचय और अंतहीन श्रृंखला है। ऑप्शन सी विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन बी मन का विज्ञान। ऑप्शन सी चेतना का विज्ञान। ऑप्शन डी व्यवहार का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए प्रयोगशीलता। ऑप्शन बी समयबद्धता। ऑप्शन सी उपयुक्तता। ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण और सीखने में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन ए यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। ऑप्शन बी इसमें हमारी 2 इंद्रियां शामिल है। ऑप्शन सी यह कक्षाओं में शिक्षण करने का वैकल्पिक तरीका है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसमें हमारी 2 इंद्रियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक सफल शिक्षक का अनिवार्य गुण है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए प्यार। ऑप्शन बी किताबों से प्यार। ऑप्शन सी मानवाधिकार का सम्मान। ऑप्शन डी नृत्य का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नृत्य का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए खुले दिमाग के आंकड़ों का संचय। ऑप्शन बी आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए परिकल्पना का विकास। ऑप्शन सी प्रयोगों को अंजाम देकर परिकल्पना का परीक्षण।
ऑप्शन सी बेहतरीन ढंग से एक राय बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेहतरीन ढंग से एक राय बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए गोद, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी पूर्वानुमान, ऑप्शन डी निर्माण का स्पष्टीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोद। क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट उद्देश्यों का संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए अध्यापक व्यवहार से, ऑप्शन बी विषय वस्तु से, ऑप्शन सी जीवन मूल्य से, ऑप्शन डी विषय वस्तु की सूची से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषय वस्तु से। क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों को विज्ञान में एक विषय सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन है उन्हें विषय को जोर से पढ़ने के लिए कहें और फिर इसका अर्थ बताएं। ऑप्शन बी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। ऑप्शन सी विषय पर चर्चा करें और ब्लैक बोर्ड पर अंक लिखें। ऑप्शन डी दिन प्रतिदिन के जीवन में विषय के आधार पर उनके ज्ञान के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। ऑप्शन बी उन्हें प्रयोगों से दूर रखें। ऑप्शन सी उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें। ऑप्शन डी उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। ऑप्शन है अवबोध, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी स्वाभाविकरण, ऑप्शन डी चरित्रीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अवबोध। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए ज्ञान समझ अनुप्रयोग, ऑप्शन बी क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, ऑप्शन सी कौशल रुचि अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान समझ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए यह शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। ऑप्शन सी बहुत निविदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी इस छात्र विधि द्वारा तर्क कौशल विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन डी यह एक नया डिस्कवरी बनाने की प्राकृतिक विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत निविदा आयु के छात्र भी इस विधि से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए संगोष्ठी का उपयोग, ऑप्शन बी सूचना का आदान प्रदान, ऑप्शन सी खेल के तरीके द्वारा शिक्षण, ऑप्शन डी टीम टीचिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूचना का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 27, खोज विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन बी शब्द से हेयरिस्टिक शब्द पर ह्यूरिस्टिक से लिया गया है। ऑप्शन सी यह खोज करने के लिए छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब गीता मनुष्य में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल एमसीक्यू का उपयोग कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन किया जा सकता है? ऑप्शन ए, खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता। ऑप्शन बी, खान पान से जुड़ी हुई गलतफहमी। ऑप्शन सी, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए एक भूमिका निभाने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। ऑप्शन डी, भोजन के घटकों के महत्व को समझने और एक लंबा निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खान पान से जुड़ी गलतफहमी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस प्रकार बल दिया जाता है? ऑप्शन ए, प्रयास और त्रुटि। ऑप्शन बी, करके सीखना। ऑप्शन सी, अनुभव प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती। ऑप्शन ए, अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में। ऑप्शन बी, अस्वस्थता और कुपोषण की समस्याओं को हल करने में। ऑप्शन सी, अलैंगिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में। ऑप्शन डी, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलैंगिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।